हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशीष नेगी स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न मैथ में। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में एपी स्टार्ट कर ली थी। एपी के 2 लेक्चर हो गए थे। सेकंड लेक्चर तो सेकंड एक्सरसाइज के 10 क्वेश्चन तक हमने कर लिए थे। तब हम 11वें क्वेश्चन आगे स्टार्ट करेंगे। तो 11वां क्वेश्चन देखो क्या बोला उसने, विच टर्म ऑफ एपी, जो हमारे पास एपी दिया है, विल बी 134 मोर देन इट्स 54th टर्म। मतलब एपी का ऐसा कौन सा टर्म होगा जब वो अपने 54 टर्म से 132 ज्यादा होगा। तो ये एपी है हमारी, ए हमारा इसका 3 हो गया, डी 12 हो गया। अब देखो ए 54 टर्म क्या हो गया हमारा, ए प्लस 53डी। इसको सॉल्व करके क्या आ गया हमारे पास, ए और डी की वैल्यू रख के 639। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां उसने कहा ना एपी का कौन सा टर्म उसके 58 टर्म से 132 ज्यादा होगा। तो ये हमारी कंडीशन बन गई है ना। तो एन हमारा क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए 54 टर्म हमने निकाला 639 और प्लस 132। तो इसको सोल्व करके हमारा एन की वैल्यू क्या आ गई 65। दैट मींस एन 65 यानी कि 65th टर्म पे जो वैल्यू आएगी वो हमारी 54 टर्म की वैल्यू से 132 ज्यादा होगी। क्लियर है बात। चलो 12वां क्वेश्चन समझते हैं। 2 एपी हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। देखो 2 एपी हैं जिनका सेम कॉमन डिफरेंस है। मैंने मान लिया फर्स्ट एपी और फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट एपी का मैंने a1 ले लिया और फर्स्ट टर्म ऑफ सेकंड एपी का a2 ले लिया। और कॉमन डिफरेंस तो सेम है तो मैंने d ले लिया। अब देखो फॉर फर्स्ट टर्म के लिए आगे क्वेश्चन बोला उसने, द डिफरेंस बिटवीन 100 टर्म, दियर 100 टर्म इज 100, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दियर 1000 टर्म। उसने उन जो 2 एपी दे रखी उनके 100 टर्म का डिफरेंस 100 दे रखा है, तो हमसे पूछा है कि इनके 1000 टर्म का जो डिफरेंस होगा क्या आएगा। ठीक है ना। तो फॉर द फर्स्ट एपी का 100 टर्म a1 प्लस 99d, सेकंड एपी का a100 इक्वल्स टू a2 प्लस 99d। समझ में आई बात। a1000 टर्म ये हो गया उनका कौन सा, a1000 इक्वल्स टू a1 प्लस 999d फर्स्ट एपी का, सेकंड एपी का 1000 टर्म 8000 इक्वल्स टू a2 प्लस 999d। ये अब देखो डिफरेंस बिटवीन किसका 100 टर्म का, ये होगा a1 प्लस 99d माइनस a2 प्लस 99d इक्वल्स टू 100। अब देखो जब इसको ओपन करेंगे इससे ब्रैकेट खोल तो दोनों माइनस हो जाएंगे। अब प्लस 99d और माइनस 99d कैंसिल हो जाएंगे तो a1 माइनस a2 इक्वल्स टू 100 आ गया। अब 1000 टर्म का डिफरेंस इसी टाइप से होगा, a1 प्लस 999d माइनस a2 माइनस 999d। जब इसको ओपन करेंगे तो इससे ही कट जाएगा तो सिंपल क्या बच जाएगा a1 माइनस a2, और a1 माइनस a2 हमारा क्या है यहाँ से 1000, तो इससे क्या निकल गई उसकी वैल्यू। तो यानी कि जो दोनों एपी दिए हैं उनके 1000 टर्म का जो डिफरेंस होगा कितना होगा 100। समझ में आई बात। ठीक है, गुड। आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है आपका 13वां क्वेश्चन बोला है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। तो देखो 3 डिजिट नंबर कहां से शुरू होते हैं, पहली बात तो 100 से, और लास्ट कहां तक जाते हैं 999 तक। तो हमें पहला नंबर ऐसा बताओ कि जो 3 डिजिट में 7 से डिविजिबल है, तो क्या आएगा 105, अगला 112, लास्ट किसी टाइप से 994। ठीक है। तो इसका फर्स्ट टर्म a हो गया 105, d हमारा 7 हो गया, an हमारा हो गया लास्ट में यानी कि 994। तो हमें क्या फाइंड करना है, हाउ मेनी मल्टीपल्स, यानी कि हाउ मेनी कितने, तो यानी n हमें फाइंड आउट करना है। तो an वाला फार्मूला ये होता है हमारा an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इनटू d। इसमें जस्ट वैल्यूज रखी और n हमारा कितना आ गया 128। ठीक है ना। तो यानी n28 यानी कि 128 टर्म की जो हमारे पास कितने 3 डिजिट मल्टीपल कितने होंगे 7 के 128। समझ आई बात। 14, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। तो देखो मल्टीपल्स ऑफ 4 अगर शुरू से बात करते जाते हैं तो 4 ही आता है, बट यहाँ 10 बोला यानी 2 डिजिट की स्टार्टिंग से। तो पहला मल्टीपल 12, दूसरा 16 और लास्ट इसी टाइप से 248। तो यानी a हमारा 12, d हमारा 4 और जो an 248 का हमें यहाँ भी n बोला है निकालने को। तो an वाला फॉर्मूला ये होता है हमारा, तो यानी n इक्वल्स टू 60।
तो ऐसे कितने मल्टीपल होंगे उसके 10 और 250 के बीच में 60। 15 क्वेश्चन समझते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2ap आर इक्वल। तो देखो फर्स्ट एपी ये दिया है, सेकंड एपी ये दिया है। इस एपी का फर्स्ट टर्म 63 और d1 कॉमन डिफरेंस मान लिया मैंने इसका क्या a2 सॉरी क्या d मान लिया नहीं आया 65 में से 63 गया 2। सेकंड एपी का फर्स्ट टर्म 3 और जो कॉमन डिफरेंस है d2 मान लिया उसको, वो क्या आ गया 7 10 - 3 7। अब देखो n टर्म की वैल्यू इक्वल बोली है, तो यानी हमें किस टर्म की वैल्यू, तो यानी कि an = bn, ठीक है। तो यानी कि an वाला a + n - 1 * d1 b इसका फर्स्ट टर्म b माना था सेकंड एपी का b1 b + n - 1 * d2। यहां जस्ट वैल्यू रखी तो n हमारा 13 आ गया। तो यानी कि 13 टर्म पे जो वैल्यू होगी वो दोनों एपी की क्या होगी इक्वल होगी। समझ में आई बात? गुड। चलिए आगे अगला क्वेश्चन समझते हैं 16। यहाँ पे क्या बोला है डिटरमाइन द एपी, हमें डिटरमाइन एपी करना है। कंडीशन क्या दिया हुज थर्ड टर्म इज 16, यानी कि उसका थर्ड टर्म 16 दिया है। तो थर्ड टर्म का मतलब a + 2d = 16, उसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अगली कंडीशन क्या दी एंड 7 टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12, और जो उसका 7 टर्म है वो फिफ्थ टर्म से कितना ज्यादा है 12। तो ये कंडीशन हो गई। तो यहां से a7 a5 को दे लिया तो -a5 = 12, ये सेकंड हो गई। अब देखो a7 का मतलब a + 6d -a5 का मतलब a + 4d = 12। इसको ब्रैकेट्स ओपन किया तो ये माइनस का, ये भी माइनस का, -a से माइनस कैंसिल, 6 और 10 6 और 4 कितना हो गया सॉरी 6d और -4d यानी 2d, इधर 12 तो d = 6। तो फ्रॉम फर्स्ट में रख दिया तो यहां से a की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 4। तो ap क्या हो गया हमारा फर्स्ट टर्म a = 4, सेकंड टर्म का मिलता है जब हम a + d करते हैं तो 4 + 6 10, थर्ड टर्म जब a + 2d तो 4 + 2 * d, तो यानी 2 * 6 12 + 4 यानी 16, दिस टाइप से, ठीक है ना। चलो 17 फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट, हमें फाइंड 20th टर्म करना है फ्रॉम द लास्ट है इस एपी का, ठीक है। तो एपी हमारे पास ये दे रखा है, तो जिस लास्ट पे बोला था यानी फर्स्ट टर्म ये होगा। अब डी क्या होगा, जैसा हम इधर से करते थे इधर से एपी मानते थे तो डी 8 - 3 यानी 5, पर उधर से हो रहा तो यानी कि नेगेटिव हो जाएगा ना, यानी -5। क्लियर है बात? हाँ, क्योंकि मान लो ना उधर से, हाँ जैसे ये 1 2 3 4 5 है ना, अगर इधर देखो इधर से इसमें माइनस करते हैं तो 1 आए, अब इधर से इसमें माइनस करते तो -1 ऐसे, ठीक है। चलो तो यानी a हमारा ये d है, n हमारा 20 और a 20 निकालना है। तो an वाला फॉर्मूला ये होता है an + n - 1 * d, तो n की जगह 20 तो a + n 20 - 1 19d, ठीक है। तो a 20 इसको सॉल्व करके 150। क्लियर है? चलिए 18 क्वेश्चन द सम ऑफ द फोर्थ एंड एथ टर्म ऑफ ap इज 24, यानी a4 + a8 हमारा 24 दे रखा है। अगला क्या बोला है इसी में एंड 6 एंड 10th टर्म इज 44, a6 + a10 = 44। a4 का मतलब a + 3d, a8 का मतलब a + 7d = 24, यानी 2a + 10d = 24, तो a + 5d = 12। क्यों? क्योंकि 2 कॉमन लेके इससे डिवाइड कर दिया ना, ठीक है ना, 2 से सब में डिवाइड कर दिया, ये भी बोल सकते थे, ये आ गया। सेम इधर भी, तो a + 7d = 22। अभी 2 इक्वेशन होगी, इनको सॉल्व करो। आफ्टर सॉल्विंग किसी भी मेथड से कर सकते हो ना, कौन सा, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन। हिंदी में सब्स्टिट्यूशन को विस्थापन विधि और एलिमिनेशन को विलोपन विधि। तो यहां से a हमारा -13 आ गया, d = 5 आ गया। तो इस अब उसने फर्स्ट 3 टर्म बोले थे नहीं, ठीक है, तो हमारा क्या हो गया a1 = -13, a2 हमें क्या मिलेगा, a प्लस जब d करेंगे तो -13 + 5 यानी -8, a3 a + 2d, तो यहां से कितनी आ गई सॉल्व करके वैल्यू 3। क्लियर है बात? गुड, कोई डाउट? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं 19। यहां पे बोला है सुब्बाराव स्टार्ट वर्क इन 1995। सुब्बाराव कोई
एक एम्प्लॉय है वो वर्क शुरू करता है 1995 में, ठीक है, एंड एनुअल सैलरी इज रुपीज 5000, जो उसकी फर्स्ट सैलरी यानी एनुअल सैलरी उसकी 5000 है ना, और रिसीव एन इंक्रीमेंट ऑफ रुपीज 200 ईच ईयर, और वो क्या करता है, वो जो रिसीव करता है अगली बार से इंक्रीमेंट के साथ क्या करता है 200 रुपए पर मंथ, 200 रुपए पर ईयर के साथ, ठीक है, यानी नेक्स्ट ईयर उसकी जो सैलरी हो जाएगी कितनी हो जाएगी 5200। इन विच ईयर डिड हिज इनकम इज रुपीज 7000, वो बोल रहा है कि किस ईयर में उसकी जो सैलरी है ये उसकी इनकम है 7000 हो जाएगी, यानी ए हमारा ये हो जाएगा, ठीक है, एपी हमारा एपी बन गया ना, फिर ठीक है, डी हमारा क्या हो जाएगा 200, एन किस टर्म पे, तो यानी लास्ट यानी कि 7000 एन निकालना है, तो एन वाला फार्मूला ये लगा लो, वैल्यूज रख लो, तो एन इक्वल्स टू 11, दैट मींस उसकी जो 11th ईयर में जो सैलरी है वो हमारी कितनी हो जाएगी 7000। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 20 एंड लास्ट क्वेश्चन, रामकली सेव ₹5 इन द फर्स्ट वीक, रामकली कोई लड़की है वो सेव करती है फर्स्ट वीक में ₹5 ऑफ ए ईयर, है ना, देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाय ₹1.75, और वो हर अगले वीक से कितना इंक्रीज करके सेव करती है 1.75 रुपए, और यानी 5 तो कर ही नहीं, उसमें इतना ऐड करके ये हमारा, ठीक है, तो यानी ये सेकंड टर्म आ गया, तो यानी ये डी का काम करेगा ना। हाँ, अब एन हमारा उसने क्या आगे दिया उसने, इफ द nth वीक हर वीकली सेविंग बिकम ₹20.75, तो फाइंड एन, अगर उसका जो nth वीकली में, ठीक है, वो ₹20.75 हो जाता है, तो किस n उसमें n की वैल्यू क्या होगी, तो मतलब n की वैल्यू क्या होगी, मतलब किस वीक में, ठीक है ना, तो यही n निकालना है, d हमारा ये दे रखा है, n वाला फॉर्मूला ये रहा, ठीक है, en की वैल्यू ये होगी, e की वैल्यू ये n-1 और d की वैल्यू ये। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, 20.75 5 इधर आके माइनस में इक्वल्स टू n-1 इंटू 1.75, ठीक है, यहां से क्या हो गया, इससे इसको माइनस करो तो कितना हो गया आपका, हाँ अब देखो डेसिमल का डेसिमल से होगा ना, हाँ, तो 5 को हम कैसे लिखेंगे, 5 ये लिखेंगे, ठीक है ना, इसमें गलती मत करना, जल्दी बात, तो 20 में से 5 गया 15, तो ये हो गया हमारा 15.75 इक्वल्स टू n-1, अब जो ये है मल्टीप्लाई में 1.75 इसके साथ डिवाइड में आ जाएगा ना, आ जाएगा, हाँ, अब इससे इसको डिवाइड करो कितना आ रहा, हाँ नहीं आ रहा डिवाइड करना तो कोई दिक्कत नहीं, देखो डेसिमल के बाद 2 डिजिट है वो यहाँ 100 से मल्टीप्लाई होता, इसके भी है तो ये ऊपर 100, तो 100 से 100 तो कैंसिल हो गया, अब सिंपल 1 इससे क्या कर लो, इसको डिवाइड कर लो, ठीक है ना, हाँ कितनी बार ये करो, ठीक है आप लोग करो, ठीक है, ये तो डिवाइड करना हर कोई कर देगा ना, हाँ, तो यानी कि 1575 डिवाइड बाय 175 9 टाइम्स, ये 9 टाइम्स गया, मैंने कैलकुलेटर में कर लिया, आप लोगों को वैसे ही करना है क्योंकि आपके लिए कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता है ना, तो n इक्वल्स टू 9 माइनस 1 इधर आके प्लस में, तो n इक्वल्स टू 10, तो यानी उसकी 10th वीक में जो 10th वीक की जो सेविंग हो जाएगी कितनी हो जाएगी ₹20.75, आया समझ में, चलिए गुड, तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज खत्म होती है। अब नेक्स्ट जो हम क्लास में करेंगे सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म ऑफ एपी, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर और बेल आइकन जरूर बजाइए, ठीक है, ताकि समय पर आपके लिए वीडियो पहुंच सके, ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू, बाय।